हेलो दोस्तों, आप सभी का एस फाउंडेशन एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो आज हमारा रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एप्लीकेशन समझते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। क्या समझाती थी, हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना समझाती थी। वो हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते थे कैसे, परोक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज हो गया, डायरेक्ट लिंकेज होगी या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। सेकंड रिडॉक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो तुम्हें अच्छे से आती है, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या आता है? नोमेनक्लेचर। कैसे नाम लिखे जाते हैं? नोमेनक्लेचर। अब सवाल उठता है नोमेनक्लेचर किसके, तो समझते हैं नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। सिंपली क्या समझते हैं नोमेनक्लेचर का मतलब? नेमिंग। नाम कैसे लिखते हैं समझते हैं, किसके नाम, तो समझ लो, अच्छे से समझ लो इस बात को। लेट्स सपोज यहां पे कोई ए चीज है, कोई भी क्या है, ए चीज है, वो जुड़ी है ऑक्सीजन के साथ। ये O क्या है? ऑक्सीजन है। और वो जुड़ी है आगे फर्दर हाइड्रोजन के साथ। क्या है? ये A चीज है कोई भी, ये डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब सारी स्टोरीज एक ही होती हैं। ये A क्या हो सकता है? A क्या हो सकता है? ये A क्या हो सकती है? या तो मेटल हो सकता है, क्या हो सकता है? मेटल हो सकता है। या फिर ये क्या हो सकता है? मेटलोइड हो सकता है। तुम्हें पता है मेटल हो सकते हैं, मेटलोइड हो सकते हैं। या फिर ये ए क्या हो सकता है? नॉन मेटल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल। सारी स्टोरीज एक ही है। इंटरेस्टिंग सी बात है। ये क्या है? ये ए मेटल हो सकती है, ये मेटलोइड हो सकता है, ये नॉन मेटल हो सकता है। अब आगे समझते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। अगर ये मेटल है, अगर ये एक कौन है? मेटल है, तो मुझे समझ में आता है मेटल के ऊपर कैसे चार्ज होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं। मेटल के ऊपर कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सवाल उठता है कितने, मुझे नहीं पता। एक भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी, एक्सेट्रा। समझ में आ रही बात है? तो इस टाइप के हो सकते हैं। तो मुझे समझ में आता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ए लिख लो। ए के ऊपर +1 भी चार्ज हो सकता है, +2 भी, +3, +4 भी, एक्सेट्रा। क्योंकि इसको मैंने क्या माना है? एक और मेटल। तो बताओ इसको क्या लिखूंगा? AOH लिख दूंगा। सही है, AOH लिख दूंगा। तो अगर ये ए मेटल है तो बताओ इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। सही है। तो अब सवाल उठता है, अगर यहां पे प्लस और यहां पे माइनस आया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए को अलग लिख सकता हूं और OH माइनस को अलग लिख सकता हूं, A प्लस को अलग लिख सकता हूं। सही है। और बताओ ये क्या है? तुमने बचपन से ही पढ़ा था। बोलो ये क्या है? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। आइड वर्ड किस लिए आता है? नेगेटिव चार्ज के लिए। और मेटल का नाम, ये जो ए है ये मेटल है, तो यहां पे क्या नाम लिख दोगे? सिंपल मेटल ही लिख दोगे। तो नाम कैसे होंगे इनके? अगर ये मेटल है तो नाम कैसे लिखोगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब क्या? अगर ये ए लिथियम है तो क्या बनेगा? LiOH। तो क्या नाम हो जाएगा? मेटल कौन सा? मेटल की जगह पे कौन सा वर्ड लिखोगे? लिथियम। और हाइड्रोक्साइड तो है ही। अगर ये Mg है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है बातें? तो अगर ये मेटल है तो नॉर्मली क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड नाम लिखे जाते हैं। पीछे वर्ड में कौन से वर्ड आते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि या तो वो क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, या फिर वो क्या बनते हैं? एम्फोटेरिक बनते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है, या तो वो एम्फोटेरिक बनते हैं या क्या बनते हैं? वो बेस बनते हैं, अगर वो मेटलोइड है। लेट सपोज एग्जांपल मान लेता हूं बोरोन सबसे अच्छा है। तो क्या बनेगा? बी यहां पे आ जाएगा। बी यहां पे कौन है? बोरोन है। लिखो अच्छे से, बी कौन है? बोरोन है। तो बोरोन बन जाएगा। तो इसके साथ अगर बोरोन बताओ नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? वैलेंसी पढ़ाई थी, 3 बॉन्ड बनाता है। तो कितने OH जुड़ेंगे? बोलो कितने OH जुड़ेंगे? 3 OH जुड़ेंगे। सही है। ये मुझे समझ में आया, 3 OH जुड़ेंगे क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसका नाम क्या होगा? इसी को तो नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा और नाम कैसे निकालेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मेटलोइड है, लेट सपोज नॉन मेटल है वो कार्बन, और नॉन मेटल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो फिर नाम कैसे लिखूंगा? क्लोरीन आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, यहां पे सल्फर कुछ भी। तो कहने का मतलब अगर ये नॉन मेटल आ जाए तो फिर नाम कैसे लिखे जाएंगे?
नेमिंग, नेमिंग का मतलब नाम कैसे लिखे जाएंगे, और उनको कहेंगे भी क्या, उनको कहेंगे भी क्या। तो बताओ, अगर ये मेटलॉइड हुआ, अगर ये नॉन मेटल हुआ, तो यहां से तो बॉन्ड नहीं टूटेगा मेरे बच्चा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। कहां से? यहां से। अगर मेटल था तो मेटल यहां से प्लस और ये माइनस, तो यहां से टूट गया। अगर वो मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है तो कहां से जाएंगे? यहां से। कहां से जाएंगे? याद करो कैसे, कहां से जाएंगे? ए ओ तो साथ में आ जाएगा और H प्लस बाहर, ए ओ के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बताओ, तुम्हें पता है कोई भी H पॉजिटिव बाहर छोड़ता है तो किसकी पहचान होती है? एसिड की। किसकी पहचान होती है? एसिड की। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये एसिड है, एसिड। और इनएसिड एसिड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। तो कमाल की बात समझ में पता मुझे क्या आई, अगर ये ए मेटल है तो बेस बनाएंगे एम्फोटेरिक या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगर ये ए मेटलॉइड है या नॉन मेटल है तो पक्का एसिड बनेंगे। उदाहरण अच्छे से समझो, जब समझ रहे हो तो अच्छे से समझ लो। अगर बताओ ये मेटल है, Na है OH, तो समझ में आया। तो अब बताओ ये एसिड है या बेस है? बोलो, एसिड है या बेस है? तो सवाल बताओ, चेक करना है ये ए कौन सा था, ये ए कौन है? ये तो ए है, ये O है, ये H है। ये ए कौन है? मेटल है। और मेटल है तो बोलो ये क्या है? बेस है। सही है, बेस है। तो बेस का नाम कैसे लिखोगे? जो तुम बचपन से पढ़ के आए हो, नेमिंग बोलो बेस की कैसे करोगे? नाम क्या है? M, और हाइड्रोक्साइड तो है, M का नाम क्या है? सोडियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कैसे कैसे नाम लिखे जाते हैं? अगर बताओ उदाहरण की जगह, इसकी जगह पे मैं मैग्नीशियम लिख दूं, ये प्लस एक चार्ज वाला था, ये दो वाला लिख दूं, तो बोलो अब बताओ क्यों यहाँ पे OH दो जोड़े? क्योंकि दो पॉजिटिव आता है, सीधी सी बात है। और OH पे कितना चार्ज होता है? -1, तो इस पे दो जोड़ने ही पड़ेंगे। अब बताओ, ये M क्या है? यहाँ पे मेटल है, और मेटल है तो बेस है। सही है, मेटल है तो बेस है, और बेस है तो बताओ बेस का नाम कैसे लिखोगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सी है? मैग्नीशियम, और हाइड्रोक्साइड तो साथ में है ही, तो क्या लिखोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है बातें? तो बेस के नाम कैसे लिखे जाते हैं? लिखो, टॉपिक का नाम क्या है? ये नोमेनक्लेचर ऑफ बेस या एम्फोटेरिक नोमेनक्लेचर ऑफ बेस, या बेस के नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं? अगर वो उनके पीछे कौन सी पहचान हो? OH वाली पहचान हो, OH पीछे हो, तो क्या लिखोगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और लिख दो इसके पर चार्ज भी देख लो, -1 होता है, लिख लो। तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब पीछे हाइड्रोक्साइड वर्ड चिपका देना लास्ट में। लास्ट में कौन सा वर्ड चिपका देना? हाइड्रोक्साइड। बोलो, इसके भी लास्ट में हाइड्रोक्साइड है, इसके भी लास्ट में हाइड्रोक्साइड है। समझ गए? और बताओ इसका उदाहरण। बोलो इसका उदाहरण, AlOH। कितने जोड़ूंगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलो, अब तो 3 होती है, 3 जोड़ दो। बताओ ये एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। तो मेटल है तो पक्का ये एसिड नहीं बनाएगा, तो एसिड नहीं बनाएगा तो इसका नाम बोल दो अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे तो मेटल का नाम और पीछे हाइड्रोक्साइड, पीछे कौन सा आएगा? हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? ऐसे लिख सकते हो तुम किसी का भी नाम, ऐसे लिख सकते हो तुम किसी का भी नाम। बताओ इसका नाम क्या होगा? PbOH2। बोलो क्या नाम हो जाएगा? लेड हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? लेड हाइड्रोक्साइड। तो एक बात तुम यहां से इंपॉर्टेंट लिख लो, नोमेनक्लेचर ऑफ बेस में पहले कौन लिखा होता है? मेटल, और पीछे वर्ड कौन सा लिखा होता है? हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। समझ में आई बात? समझ में आ रही बातें? ऐसे लिख सकते हो तुम किसी भी बेस का नोमेनक्लेचर, मेटल वर्ड आगे जो भी मेटल है वो लिख दोगे, और पीछे हाइड्रोक्साइड लिख दोगे। अगर ये क्या हो जाए? मेटल हो जाए, तो उस केस में नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हो तुम? कैसे उसका नामांकन करोगे? कैसे लिखोगे उसको? नोमेनक्लेचर या नेमिंग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, कैसे लिख दोगे? जो भी मेटल है इट इज, और मेटल है तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ए और ओ के बीच से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? A+ बन जाएंगे,
और OH माइनस बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि A प्लस बनेगा या A2 प्लस बनेगा, A3 प्लस बनेगा, ठीक है। पर नाम टूटेगा यहीं से और नाम इसके हिसाब से लिखा जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही बात है। और जो भी मेटल है तुम्हारी वही उसका नाम लिख देना, तो नाम हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और लेड है तो लेड हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही बात है। अब सवाल ये है, अगर ये ए मेटलोइड हुआ, क्या हुआ, मेटलोइड हुआ, या फिर ये ए क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, इसी में लिख देता हूं, अगर नॉन मेटल हुआ तो फिर नोमेनक्लेचर कैसे होंगे, क्या उसमें भी हाइड्रोक्साइड बनेगा या कुछ और बनेगा। अगर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, और जो बनेगा उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अब समझते हैं मेटलोइड और नॉन मेटल की स्टोरी, अगर वो एक ही जगह पे लिखे हुए हों, ठीक है। तो इस केसेस में लेट्स सपोज कोई भी नॉन मेटल या मेटलोइड है तो क्या होगा, ऐसा ही होना चाहिए AOH, ठीक है। पर मेटल की खास बात क्या थी, मेटल के केस में यहां से टूट गया था, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कंप्लीट टूट जाता है बॉन्ड, कंप्लीट टूट जाता है तो ये कंप्लीट OH नेगेटिव बन जाता है। बट क्योंकि अब की बार ये क्या है, मेटलोइड है या नॉन मेटल है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये अब यहां से ना टूट के कहां से टूटेगा, कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, कहां से, यहां से टूटेगा। और जब यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा, A और O, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही पड़े रहेंगे, और जब इधर पड़े रहेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा तो H प्लस की फॉर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन H के ऊपर नहीं होगा, और यहां पे वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। अब यहां पे समझने की बात है कि तुम्हें पता है कि जब भी कोई H पॉजिटिव दे वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो नाम के पीछे इनके वर्ड कौन सा आएगा, एसिड आएगा। नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूं, तो इधर क्या आएगा, एसिड आएगा। और किससे जुड़ा हुआ H है ये ऑक्सीजन से, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जिसमें H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें H किससे जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, उनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। कहने का मतलब ये है, अगर ये A कोई मेटलोइड हुआ या फिर नॉन मेटल हुआ तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्सी एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सी एसिड। इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सी एसिड। AOH का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। समझ में आ रही बात है, ऑक्सी एसिड। अब सवाल उठता है कि ऑक्सी एसिड की एक बार तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड आर दोस स्पीसीज इन विच H इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। H इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज फर्दर अटैच्ड विद मेटलोइड या फिर नॉन मेटल। समझ में आई, ये तो तुम लिख लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम कैसे याद रखोगे कि कोई भी दुनिया में ये है या ये है, क्योंकि इसमें भी H O के साथ जुड़ा है और इसमें भी H O के साथ जुड़ा है, तो सारी स्टोरी एक ही होगी। अगर ये A नॉन मेटल है या फिर मेटलोइड है तो पक्का वो क्या होगा, ऑक्सी एसिड। अगर ये जो A है ये मेटल हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। पहचान लोगे, तो कैसे, बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे। जैसे अगर मैं लिखूं उदाहरण एक, BOH3 है, तो अब तुम देखो ये OH है ना, OH किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, B है, और B का मतलब बोरोन है। तो बोरोन क्या होता है, एक मेटलोइड होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड है। क्या ये किसका उदाहरण है, ऑक्सी एसिड का। समझ में आ रही बात है। H2SO4 देख लो, बहुत नाम सुना तुमने H2SO4 का। H2SO4 में क्या देखो, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। वो दोनों किससे जुड़े हैं, सल्फर से। और सल्फर तुम्हें पता है क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। तो कहने का मतलब ये भी किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ऑक्सी एसिड का। समझ में आ रही बातें। और एग्जाम्पल देख सकते हो तुम ऑक्सी एसिड के। अगर तुमने नाम सुना तो H3PO4, H3PO4 बोलो, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। वो किसके साथ जुड़े हैं, फॉस्फोरस के साथ। और फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। तो कहने का मतलब ये भी एक ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है, ना कि ये किसका, हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है, ठीक है।
तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमें समझना है इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। इनका नोमेनक्लेचर तो बेहद आसान था, जो मेटल थी वही मेटल लिख देते थे और पीछे हाइड्रोक्साइड वर्ड लिख देते थे। बट इसके केस में कैसे लिखोगे, तो अब लिखो टॉपिक का नाम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। नोमेनक्लेचर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर कैसे लिखे जाते हैं, ऑक्सी एसिड पहचान लोगे, और जब ऑक्सी एसिड पहचान लोगे तो उसका नाम कैसे लिखोगे। नाम बेहद आसान है, कुछ रूल होते हैं उनसे हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके नाम लिखने। पहली कंडीशन होती है, अगर कोई भी सेंट्रल एटम है उसकी तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, अगर वो मैक्सिमम के बराबर आ जाए, कहने का मतलब क्या है, जो तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो बराबर आ जाए किसके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो समझ में आता है तुम्हें, समझ में आता है वहां पे कि वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज होगी। सही बात है, ऑक्सी लिंकेज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, जो उसका नाम होगा ना, उसके पीछे कौन सा वर्ड जरूर आएगा, एसिड वर्ड जरूर आएगा, क्योंकि एसिड तो इसमें नाम पे पीछे ही है, ऑक्सी एसिड, एसिड से एसिड उठा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस एसिड के आगे एक वर्ड और आता है, उस वर्ड को ही समझना है, उस वर्ड का नाम होता है आई सी। क्या होता है, आई सी, क्या बोलते हैं, इक एसिड। क्या नाम होता है, इक एसिड। अगर किसी की तुमने ऑक्सीडेशन कैलकुलेट की, अगर वो मैक्सिमम के बराबर आ जाए तो नाम के पीछे क्या आएगा, इक एसिड, और आगे आ जाएगा खालिस्तान। इस खालिस्तान में क्या भरेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पीछे वर्ड लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स। तो हमें पता है वो सफिक्स है, तो कहने का मतलब जो भी आएगा ना उसके नाम, जो भी आएगा उसका सफिक्स क्या होगा, इक एसिड होगा। अब समझते हैं उदाहरण कैसे बनते हैं। तो बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, और तुम्हें पता है ऑक्सी एसिड कौन बनाएगा, मेटलॉइड या फिर नॉन मेटल, और तुम्हें पता है ये दोनों भी कौन से ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं। तो पी ब्लॉक में कहां से कहानी चालू होती है, नॉन मेटल या मेटलॉइड की बोरोन से। सही है, तो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं तुम्हें, उसके बाद लिखना चालू करते हैं। जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे कार्बन है, इसके नीचे आ जाए फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेरियम, और इसके नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें से तुम्हें पता है, अच्छे से पता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता तुम्हें कि बोरोन एक मेटलॉइड है, और ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल है। तो सिर्फ यही है जो उदाहरण हमें समझने हैं। तो बोरोन का ऑक्सी एसिड बनाना है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का हम देखेंगे बनेगा या नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन का भी देखेंगे हम बनेगा या नहीं बनेगा, और बाकी तो सभी के बनते हैं। नॉर्मली मैं बता देता हूं, इन दोनों के ऑक्सी एसिड नहीं बनते हैं नॉर्मली। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है, एक्साइटेशन थ्योरी समझ चुके हो तुम। यहाँ पे सिर्फ ये दो ही बॉन्ड बनाता है, और ये सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड वाला कभी ऑक्सी एसिड होता ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सी एसिड नहीं होगा वो, समझ में आ रही बात है। तो ये दोनों कभी ऑक्सी एसिड बनाते ही नहीं है। तो बच्चा कौन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आई बातें। तो शुरुआत करते हैं बोरोन से। बोरोन का ऑक्सी एसिड कैसे बनाओगे, तो तुम्हें अच्छे से पता है बोरोन का ऑक्सी एसिड कैसे बनाओगे, यहाँ पे लिख भी रखा है। बोरोन की बोलो कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। तो उसके पीछे OH जोड़ने हैं अपने को। यहाँ पे एक ही जगह कौन आ जाएगा, बोरोन, और बोरोन है OH। OH कितने जुड़ेंगे, 3 OH जुड़ेंगे, तुम्हें पता है क्योंकि 3 वैलेंसी होती है। तो बनाओ उदाहरण, B और OH कितने आ जाएंगे, 3। तो अब तुम इस बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हम फिर इसका नाम लिख देंगे। सही है, पहली बात तो ये ऑक्सी एसिड है, क्योंकि यहाँ पे OH किसके साथ जुड़ा है, मेटलॉइड के साथ, ये बोरोन रहा। तो इस बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, X कंसीडर कर लेते थे। सही है, और जब X कंसीडर कर लोगे तो इसमें पता है तुम्हें +3, क्योंकि 3 है। और बताओ OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू 0। तो X की जो वैल्यू आई हो कितनी आई है, -3, उधर जाके आ जाएगा +3। तो बताओ कैलकुलेटेड जो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वो मैक्सिमम आ गई, आंसर यस। तो अब तुम नाम लिखो, तो नाम के पीछे तुम्हें समझ में आता है, ये तो पहले लिख दो, इक एसिड। समझ में आ गई बातें, इक एसिड लिख दिया, इक एसिड, क्योंकि नाम के पीछे कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर आई है, तो इक एसिड आ गया सफिक्स। अब यहाँ पे इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कौन आएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में सेंट्रल एटम का नाम आएगा। कौन है सेंट्रल, बोरोन है,
बोरोन कम नंबर में है, ये तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों हाइड्रोजन है, और 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन कभी सेंटर बन ही नहीं सकते। क्या होता है, बोरोन ही सेंटर पड़ा रहेगा, और बोरोन है तो बताओ यहाँ पे बी उठा लेंगे, OR उठा लेंगे, तो क्या क्या कहलाएगा, बोरिक एसिड। क्या कहलाएगा, BORIC। क्या कहलाएगा, इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया तुमने, जो सेंट्रल एटम है, नॉर्मली कौन है यहाँ पे, जो सेंट्रल एटम है वही हम इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में चिपका देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बोरिक एसिड। पहचान लोगे, लिख लोगे तुम। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इससे यहां तक तुम्हें आई थिंक समझ में आया होगा। इसको मैं जल्दी से साफ कर देता हूं, इतना तुम जल्दी से लिखो, वीडियो को रोक करके मैं इसको साफ करता हूं, अच्छे से साफ करता हूं, और फिर हम मूव ऑन करते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल पे, क्योंकि हमें कार्बन का पढ़ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सबके देख लेते हैं हम, ताकि हमें दिक्कत ना आए और सीक्वेंस में भी याद रहेंगे। और इनमें कुछ बड़ी बात भी नहीं है याद रखने की, तुम्हें पता भी है सारी बातें, पर बस मैं इनके नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूं तुम्हें, नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूं मैं इनके। तो शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर की। अब यहां तक मुझे इतना समझ में आया है कि अगर क्या लिखूं मैं, अगर मेरी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए, क्या आए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आए सेंट्रल एटम की, उसको मैक्सिमम को मैं कैपिटल M से दिखा देता हूं, ठीक है। तो नाम में क्या आएगा, नाम के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, इक एसिड आएगा, सही है। और जो इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन आएगा, सेंट्रल एटम का नाम। अब तुम्हें पता है मेटलर्जी की स्टोरी हो गई पूरी। अब उसके बाद कौन आता है, बोरोन के बाद कार्बन। याद करो कौन है, पहले तो मैं लिख देता हूं एग्जांपल। पहला उदाहरण कौन है, पहला एग्जांपल क्या लिखा, BOH3। क्या लिखोगे, BOH3, सही है, BOH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3, मैक्सिमम आई, बोरोन की +3 मैक्सिमम होती है, तो नाम क्या होगा इसका, बोरिक एसिड। लिख दो, बोरिक एसिड। समझ में आई बातें। अब इसके बाद आ जाओ कार्बन पे। कार्बन बताओ, अब तुम कैसे याद रखोगे, सवाल उठता कार्बन का कैसे याद रखोगे ऑक्सी एसिड। तो बताओ कार्बन से क्या बनता है, कार्बोनेट। इतना तो पता ही है तुम्हें, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 और 2 नेगेटिव। अब इस 2 नेगेटिव को कितने हाइड्रोजन दोगे तुम, 2 ही दोगे, तो क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3। तो लिख दो H2CO3, सही है। कार्बोनेट देखो, इसको छुपा लूंगा और इस पे 2 नेगेटिव लगा दूंगा तो कार्बोनेट बन जाएगा। तो कार्बोनेट में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसका नाम क्या होगा। बताओ तुम, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, +2, ऐसे निकालते हो, +2 + x - 6 = 0। तो जो भी आएगी ना वो देख लेना तुम, यहाँ पे +4 आएगी। तुम्हें कैलकुलेट करना अच्छे से आता है, +4 आएगी। और कार्बन की मैक्सिमम कितनी होती है, +4 ही होती है। तो इसके नाम के पीछे कौन से आएंगे वर्ड, इक एसिड आएंगे, लिख दो, इक एसिड लिख दो, सही है। और अब सवाल उठता आगे, इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में किसका नाम आएगा, कौन है सेंट्रल एटम, कार्बन। तो इसका नाम हो जाएगा, कार्बन लिख दो यहाँ पे CARBON, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। समझ में आई बात, बेहद आसान है नाम लिखने। नोमेनक्लेचर, ऑक्सी एसिड के नोमेनक्लेचर चले हुए हैं, देखो इसमें OH है, वो नॉन मेटल से जुड़ा है तो ऑक्सी एसिड है, उसका नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, कैसे हम इसको बोरिक एसिड क्यों बोलते हैं, इसको कार्बोनिक एसिड क्यों बोलते हैं, ये मैंने सिखा दिया है। अब इसके बाद आ जाओ नाइट्रोजन। कार्बन के नीचे तो सिलिकन आता है और सिलिकन एक मेटलॉइड है, तो हमें तो सिर्फ वही देखना, नॉन मेटल। तो उसके बाद बोलो कौन आता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से कौन सा एसिड बनता है, तुम्हें पता भी अच्छे से, बोलो कौन आता है, HNO3। कौन आता है, HNO3। तो बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो तुम्हें अच्छे से पता है दुनिया में कभी भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं बन सकती है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगी, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे +5 आएगी, और तुम्हें अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, +5 आएगी, और +5 मैक्सिमम होती है। तो बताओ इसका नाम बोलो क्या बन जाएगा, इक एसिड। और बताओ इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक। क्या है, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। तुम्हें पहले से ही पता है, आज तुम समझ गए हो कि नाम कैसे लिखे जाते हैं, सही है। इसके बाद आ जाओ, इसके नीचे कौन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। तो नाम लिखो H3PO4, H3PO4। बताओ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, तुम जो तू इससे कैलकुलेट करेगा ना तू, उससे आएगी +5। क्या आएगी, +5। तो +5 आएगी,
तो मैक्सिमम है फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की जो होती है वही फॉस्फोरस की होती है। तो बता इसका नाम क्या हो जाएगा। नाम देख, पहले तो इक एसिड ही लिखेगा, सफिक्स तो एज इट इज रहेगा, और सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, तो बन जाएगा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। सही है, बोल समझ में आ रहे हैं ना। इसके बाद आता है सल्फर। ऑक्सीजन तो बनाता नहीं, ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, तो लिख दे। सल्फर से याद है, बता कौन सा एसिड बनता है, H2SO4। तो बता H2SO4 है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो +6 आएगी, +6 आएगी तो +6 मैक्सिमम है, ऐसे सल्फर ऐसे 6, ठीक है। तो बता इसका नाम क्या लिखेगा, अच्छे से सोच। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम पढ़ा था तू आज तक, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक में देख ले पीछे IC और एसिड वर्ड है, और सल्फर है तो सल्फर आ गया, SULPHUR, और फिर उसके पीछे IC और एसिड आ जाएगा। समझ में आ रही बातें, समझ में आई बातें। याद रखना ये रूल सिर्फ कौन से ग्रुप में लगता है, इनमें सभी में लगता है। याद रखना ये यहां पे मत लगा देना ग्रुप नंबर 17 में, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें नहीं लगना है रूल, बाकी सभी में लगा देना इस रूल को, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे क्या सिनेरियो होएगा। यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा, ये सारे एसिड हैं। अब इसके बाद आ जाओ, अगर बताओ एक इनमें से ना एक ऑक्सीजन कम कर दूं, बताओ इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया मैंने, किसमें से, जैसे मान लो कार्बोनिक एसिड, चलो इसे नाइट्रिक एसिड मान लो, नाइट्रिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या बनेगा, HNO2। अगर फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या बनेगा, H3PO3। तो कहने का मतलब अगर मैक्सिमम वाले में से एक ऑक्सीजन हटा दूं तो बताओ कितने की कमी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में, बोलो कितने की कमी आएगी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी जोड़ता है, 2 जोड़ता है, तो दो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में से 2 माइनस हट के ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। समझ में आई बातें। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यहां पे है तो मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब सवाल उठता है इनका नाम कैसे लिखूंगा। अब इनका नाम इन जैसा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम में से 2 माइनस कर दिया। तो अब की बार जो ये सफिक्स था ना, सफिक्स कौन सा था, इक एसिड। अब की बार जो सफिक्स है इक नहीं आएगा, वो कौन आएगा, अस एसिड आएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग सा खेला है, कौन सा आएगा, अस एसिड आएगा। और अस एसिड आएगा तो इसके आगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये अस एसिड है ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है, बाद में लिखा है, तो ये क्या है, एक सफिक्स है। परी का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में, परी का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में, तो बाद में सफिक्स आता है, सफिक्स लिखा जाएगा। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है। अब बनाते हैं इसके उदाहरण। देखो ये दोनों तो बनते ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, ये दोनों नहीं बनाते हैं, इन दोनों में से खत्म कर दो, एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बनेगा, उदाहरण समझा रहा हूं इसका, HNO2 क्या बनेगा, HNO2। तो तुम बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल, यहां पे कैसे लिखा गया, +1 +X, यहां पे +2 और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आएगी +3। बताओ नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5, और +5 में से कितने कम है, 2 कम है, तो मैक्सिमम में से 2 कम है, +5 -2 इज इक्वल टू +3। तो इसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा, इसके अस एसिड, और आगे तो तुम्हें पता ही है नाइट्रोजन वाले से रिलेटेड आएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रस एसिड। क्या आ जाएगा, NITROUS, क्या आ जाएगा, नाइट्रस एसिड। देख अस एसिड, समझ में आई बातें, समझ में आ रही बातें। और आगे तो नाइट्रोजन वाला ही आएगा, समझ में आया। इसके नीचे बोल कौन आता है, इसके नीचे नाइट्रोजन के नीचे कौन सा एसिड आता है, फोस्फोरस वाला, बोल कौन है, H3PO4। बस ये याद रखो तुम, ये तो अपने आप बन जाएंगे। इसमें से H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर दे तो क्या बन जाएगा, H3PO3, सही है। और यहां पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल तू, इसमें इसकी तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, चाहे तुम कैलकुलेट कर लेना। देखो 3 दूनी 6 -6, और इसमें +3, -6 में +3 गया तो -3, और उधर जाके आ जाएगा +3। तो बता मैक्सिमम इसकी +5 होती है, उसमें से 2 कम कर दिया तो इसका नाम बोल फॉस्फोरिक हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस
एसिड, OUS एसिड। समझ में आ रही है बातें, फोस्फोरस एसिड। अगली बात आ जाओ तुम, अगली बात आ जाओ, यहां पे कौन बचता है, H2SO4। बोल एक ऑक्सीजन कम कर दो, H2SO3, H2SO3। और यहां पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे सल्फर की, वो +6 ना के +4 आएगी। मैक्सिमम सल्फर की 6 होती है, उसमें से 2 कम कर दिया तुमने, कितनी आ गई है, +4 आ गई है। तो इसका मतलब यहां पे अब की बार इसके नाम के पीछे OUS अस एसिड, और आगे आगे कौन सा वर्ड आएगा, सल्फर है, तो सल्फर लिख दो, SULPHUR, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आ गई कैसे उदाहरण बनते हैं। याद रखना ये दोनों के अस एसिड नहीं बनते हैं, ना ही बोरिक का और ना ही कार्बन का, कार्बोनिक का, तो इन तीनों के बनते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। समझ में आई बातें, ये समझ में आई बातें। तो इनके नाम, अगर अब की बार तीसरी कंडीशन डाल दूं मैं, एक और ऑक्सीजन कम कर दूं, एक और ऑक्सीजन कम कर दूं, तो बताओ मैक्सिमम में से, उधर 2 कम हुए थे तो यहाँ पे मैक्सिमम में से कितने हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन है, तो बताओ मैक्सिमम में से 2 ऑक्सीजन हटाओगे तो 4 का नुकसान हो जाएगा। तो क्या बचेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम -4 ऑक्सीडेशन स्टेट बचेगी। और अब सवाल उठता है तो नाम क्या होगा इस ऑक्सी एसिड का। ये सारे ऑक्सी एसिड है, देख लो। OH किसके साथ जुड़ा है, नॉन मेटल के साथ। बोल OH किसके साथ जुड़ा है, P के साथ, P एक नॉन मेटल है। OH किसके साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ, सल्फर एक नॉन मेटल है। समझ में आई बातें। तो अब यहां पे इसके नाम कैसे आएगा, तो नाम के पीछे आएगा OUS अस एसिड। क्या आएगा, अस एसिड। और यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कहने का मतलब एज इट इज हो गई। पर अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आगे इसके एक वर्ड आता है, उसका नाम है हाइपो। क्या नाम है, हाइपो। क्या नाम होता है, हाइपो। तो अब कहने का मतलब यहां पे क्या है, एक तो सफिक्स है, सफिक्स कौन सा है, अस एसिड है, और परिफिक्स कौन सा आया है, परिफिक्स आया हाइपो। तो अब की बार तुम्हारी हाइपो में, सॉरी, मैक्सिमम -4 में प्रीफिक्स भी आया और सफिक्स भी आया। प्रीफिक्स क्या है, हाइपो, बीच में तुम सेंट्रल एटम का नाम लिख दोगे, पीछे तुम एस एसिड, कहने का मतलब सफिक्स लिख दोगे। अब शुरुआत करते हैं इसके उदाहरण की। देखो याद रखना, इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दो, ये दोनों तो बनाते ही नहीं है, ये तो जब यही नहीं बनाया कार्बोनिक और बोरिक एसिड ने, तो आगे कैसे बना लेंगे। तो इसमें से एक कम कर दो, क्या करो, इसमें से एक कम कर दो, क्या बनेगा, HNO। क्या बनेगा, HNO। और इस टाइप की स्पीसीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब इसका एग्जिस्ट कराने के लिए क्या लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आगे सभी में। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2। समझ में आई बातें, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो अब तुम इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो नाइट्रोजन की। तो कैसे निकालते हो, 2 हाइड्रोजन है, +2 हो गया, +2x हो गया, और बताओ 2 दूनी 4 हो गया, = 0। तो जो x की वैल्यू आएगी ना, वो +1 आएगी तुम्हारी, चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लो। मैक्सिमम कितनी थी, बोल मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम नाइट्रोजन की 5 होती है, उसमें से कितनी कम है, ये बता, 4 कम है ना, तभी तो 1 आया, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। तो नाम बता क्या लिखूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हाइपो। सही है, हाइपो। और ये तो एज इट इज है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रस, NITROUS, OUS आ गया, और पीछे कौन सा नाम आएगा, एसिड आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। समझ में आई बात, कितना इंटरेस्टिंग सा। इसमें एक ऑक्सीजन हटाया, पर इस टाइप की कोई स्पीसीज नहीं होती है, तो याद रखने के लिए क्या करूंगा मैं, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आ जाओ इसमें से, इसमें बोल क्या है, H3PO3 था, एक ऑक्सीजन कम कर दे तो H3PO3 बन जाएगा, सॉरी H3PO2 बन जाएगा, H3PO2 बन जाएगा। तो बता अब यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तू, तो कितनी आएगी, यहाँ पे तू कैलकुलेट करेगा ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस, बोलो कितनी आएगी, +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +1। और +1 मैक्सिमम कितनी होती है फास्फोरस की, 5, और उसमें से I1, तो 4 का नुकसान हुआ है, मैक्सिमम -4। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो। क्या नाम हो जाएगा, हाइपो। और बोल फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। समझ में आई बातें। और लास्ट बचता कौन,
H2SO3, एक और ऑक्सीजन कम कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो बोलो क्या बन जाएगा, H2SO4 था, 4 में से एक ऑक्सीजन कम गया तो 3, फिर एक और कम कर दिया तो 2 बच गया। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तुम चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो +2 आई है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, सही है। तो नाम क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, हाइपोसल्फ्यूरस SULPHUROUS, और पीछे वर्ड आएगा एसिड, क्योंकि ये कोक्सी एसिड है तो एसिड वर्ड तो आएगा ही। ये तुम्हारे सामने चार्ट बना दिया है मैंने, कैसे कैसे याद रखना है तुम्हें मैं पहले बता देता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तुम्हें पता है एसिड है या तो मेटलोइड बनाते हैं, या फिर वो कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं या फिर मेटलोइड बनाते हैं। तो अब हमें देखना है, बोरोन से शुरुआत हो जाओ, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फिर सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेरियम होता है तो इसका नाम हो जाएगा सेलेरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2, S की जगह पे SE हो जाएगा। सेलेरियम का सिंबल क्या होता है, SE होता है, तो क्या बनेगा H2SeO4, तो नाम क्या हो जाएगा, सेलेरिक एसिड। क्या हो जाएगा, सेलेरिक एसिड। समझ में आई बातें, सेलेरिक एसिड। फिर इन दोनों में से कम होता ही नहीं ऑक्सीजन, ऐसा कभी भी नहीं होता, इन तीनों में से कम होते हैं। तो एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो नाइट्रस एसिड, एक और कम कर दिया तो फोस्फोरस रिक था जो फोस्फोरस हो गया, सल्फ्यूरिक था वो सल्फ्यूरस हो गया। एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या आ जाएगा, हाइपोनाइट्रस, एक और यहां पे कर दिया तो हाइपोफोस्फोरस, और यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। कितना आसान है, इनको अगर सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो बेहद आसान है। अगर तुम ऐसे ही याद करने लग जाओ कभी भी याद नहीं होंगे तुम्हें। समझ में आई बातें। अब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग सी बात समझ लेते हैं। इस इंटरेस्टिंग सी बात में हम अब आगे मूव करते हैं इस पे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पर याद रखना ये बात कभी भी तुम्हें किसके लिए नहीं लगानी है, ग्रुप नंबर 17 के लिए नहीं लगानी है। वहां पे नोमेनक्लेचर के अलग अलग रूल होते हैं। तो आई थिंक तुम्हें ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से कॉपी को ऐसे टेढ़ी करके लिख लेना ताकि उसी में आ जाए सारा तुम्हारा, ठीक है। कॉपी को टेढ़ी कर लेना, ऐसे कर लेना और ऐसे लिखते रहना। तो कहने का मतलब सारा का सारा उसी पे आ जाएगा। अच्छे नोट्स बने होंगे तो रिवीजन भी अच्छे होंगे। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या आगे स्टोरी चालू हो सकती है। तो इतना तुम लिखो अच्छे से। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, अच्छे से पूरा चार्ट बना दिया मैंने। अब हम मैक्सिमम में कुछ चीजें ऐड करते हैं। तो आगे शुरू स्टोरी करते हैं मैक्सिमम की। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकाल लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें पता भी है सबकी। अगर तुमने कोई कैलकुलेट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को, लेट्स सपोज हम किससे दिखाते हैं, M से, ठीक है। अब सारी स्टोरी मैक्सिमम से चालू होंगी। तो क्या होगा, तो अगर तुम इस मैक्सिमम में क्या कर दोगे, मैक्सिमम में कोई चीज ऐड कर दोगे, क्या जोड़ दोगे, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, कितना आ गया। अगर तुमने मैक्सिमम में क्या ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो समझ लो तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन ऐड, जब तुम्हें बताया था मैंने, याद करो लेक्चर में, पुराने लेक्चर में, कि एक और ऑक्सीजन ऐड करते हो तो नाम के आगे वर्ड क्या आते हैं, PER, क्या आते हैं, पर। और क्योंकि मैक्सिमम है, मैक्सिमम के नाम के पीछे क्या आता था, इक एसिड, क्या आता था, इक एसिड। समझ में आ रही बातें। और यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स था। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम में तुमने ऑक्सीजन जोड़ा है तो पहली बात तो तुम्हारी क्या, नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम के पीछे तो इक एसिड ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम से ही बना है, सही है, मैक्सिमम से ही बना है। और यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, पर एक ऑक्सीजन ऐड करा और एक ऑक्सीजन ऐड होते ही कौन सा वर्ड आता है, PER। तो इसका नाम के आगे सफिक्स अब की बार कौन आएगा, पर। कौन आ जाएगा, पर। समझ में आया। तो ये PER क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। प्री का मतलब जो पहले लिखा जाता है और सफिक्स का मतलब जो बाद में लिखा जाता है। समझ में आ रही बातें, तो अब सवाल दूसरा है। दूसरा सवाल क्या है कि अब चलो ये तो पता है मुझे कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। अगर उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो तुम बोलोगे उसमें तो 2 जुड़ गए हैं, मैक्सिमम से 2 ज्यादा आएगी। तो अब मैं उत्तर क्या लिखूंगा, तो तुम्हें पता है दुनिया में पता है, जब भी तुम्हारे लिए एक मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हो तो समझ लेना वहां पे क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ही लिखनी है।
क्या लिखनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर है ऐसा क्यों लिखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी, क्योंकि पर का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है ऑक्सीजन वाले में, तो इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी लिंकेज। क्या नाम हो जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज एडिशन होगा वहां पे। और याद करो जो तुमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी ना, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, उसमें जो भी सारे लिखे थे ना मैंने, सारे यही लिखे थे, सारे एग्जाम्पल इसी के लिखे गए थे। अब सवाल उठता बनेंगे कैसे, मैक्सिमम तुम्हें अच्छे से याद है ना, तो शुरुआत हो जाओ। कार्बन और किसको बख्श देना, कार्बन और बोरोन को बख्श देना, नाइट्रोजन से चालू हो जाओ। बोलो नाइट्रोजन मैक्सिमम में क्या आया था, बोलो, उदाहरण समझाता हूं, HNO3 था, सही है। इसके बाद बोलो क्या था, H3PO4 था, सही है। बोलो H2SO4 था, मैक्सिमम वाले थे ये। अब इसमें एक जोड़ दो ऑक्सीजन, तो बताओ एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, HNO4। क्या बनेगा, HNO4। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, याद रखना, दिस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ओनली हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। HNO4 सही है। तो अब सवाल उठता है कि HNO4 में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और नाम क्या होगा, तो बताओ इसका नाम क्या था, नाइट्रिक एसिड। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना नाइट्रोजन की, तो इसमें क्या आएगी, +7 आएगी, चाहे तुम कैलकुलेट कर लो। और मैक्सिमम कितनी होती है तुम्हें पता है, नाइट्रोजन की 5 होती है, 5 से 2 ज्यादा आया अब की बार, तो इसमें 2 ज्यादा है, ज्यादा वाले के लिए क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, पर, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर, बोलो पर नाइट्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पर नाइट्रिक एसिड। समझ में आई बातें, पर नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर अब तुम्हें पता मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज होगी। समझ में आई बात, ये पहला नाम हो गया। और दूसरा ये पहला बात थी, और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज होगी, सही है, पर ऑक्सी लिंकेज होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात तुमसे पूछ ले, बताओ उत्तर क्या, तुम +7 लिखोगे, आंसर नहीं, क्योंकि परोक्सी लिखने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारी कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। तो उत्तर तुम्हें मैक्सिमम का यहाँ पे क्या मारना है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आई बातें, अच्छे से समझ में आ रहा है। जो तुमने पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि मैक्सिमम से ज्यादा कैसे आ सकती है, तो मैक्सिमम से ज्यादा आ सकती है, पर वो हाइपोथेटिकल होगी, एक्चुअल में वहां पे मैक्सिमम ही रहेगी, सही है। अब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो क्या बताओ क्या बन जाएगा, H3PO5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3PO5। समझ में आई बातें, H3PO5 है। तो अब ध्यान से सुनो, इसमें तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना फॉस्फोरस की, वो कितनी आएगी, +7 आएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर, बोलो पर फॉस्फोरिक एसिड है, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या आ जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसमें कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज होगी। तीसरा सवाल, क्या मैं +7 उत्तर करूंगा, आंसर नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उत्तर करना है, दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आगे आ जाओ, अगर तुम्हें इसका उदाहरण मिले तो क्या लिख दोगे, H2SO4 है, और एक जोड़ दोगे तो H2SO5 आ जाएगा। और तुम बताओ इसमें तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बढ़ के मिलेगी, तुम्हें +8 मिलेगी, पर +8 तुम्हारा उत्तर नहीं होगा। पर यह समझने के लिए है कि ये यस मैक्सिमम से ज्यादा आई है, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज होगी। समझ में आई पहली बात, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज होगी स्ट्रक्चर में। और मैंने इन सभी के स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे से समझा रखे हैं, कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट एप्लीकेशन में इन्हीं के स्ट्रक्चर बताए थे, पर ऑक्सी वालों के ही बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका नाम क्या होगा, बोलो, पर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। और सवाल तीसरा, उत्तर क्या लिखूंगा, +6 या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब याद रखना क्योंकि ये सल्फर है, और सल्फर वालों का नाम क्या लिखा तूने यहाँ पे, पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये आयुर्वेदिक नेम है। तो याद रखना सल्फर वालों के कॉमन नेम भी ज्यादा मशहूर होते हैं, और इसका नाम याद रखना, इसका नाम वो बहुत फेमस है, और वो सल्फर वालों के लिए फेमस है, वो सल्फर वालों के ही होते हैं, और उसका नाम होता है कैरो एसिड। क्या नाम होता है, CaRO
कैरोज एसिड। क्या नाम है? कैरो एसिड बोला जाता है इसको। क्या नाम दिया जाता है? कैरो, CARO एसिड। दो नाम है इसके। कॉमन नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कैरो एसिड। तुमसे बोला जाएगा कैरो एसिड है, उसमें कैरो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो आंसर है +6। कैरो एसिड का दूसरा नाम क्या होगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। कैरो एसिड में कौन सी लिंकेज होगी? आंसर है पर ऑक्सी लिंकेज होगी। तो यहां पे तुम्हें समझ में आया कि अगर मैक्सिमम में ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा मैं तो क्या वर्ड आ जाएंगे नाम के आगे? पर वर्ड आ जाएंगे। और पीछे इक है तो इक ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम में इक है तो इन सभी में इक रहेगा। देख लो नाम के पीछे सभी में कौन सा है? नाइट्रिक है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गई बातें? ये सारी की सारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें थी। अभी और इंटरेस्टिंग बातें बचती हैं इसमें। अगली जो 2 क्लास होंगी ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं। अगर तुम सेकंड एप्लीकेशन चली हुई अपनी, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? हमें परऑक्सी या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमें पता लग गया था कहां पे परऑक्सी लिंकेज होगी, कहां पे ऑक्सी, कहां पे डायरेक्ट लिंकेज थी। और सेकंड एप्लीकेशन में क्या है? नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं एसिड का। एसिड के नाम कैसे लिखे जाते हैं मैंने सारे बता दिए हैं। देख ले, इस एसिड का नाम कैसे होगा, इस एसिड का नाम कैसे होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। दूसरी बात, और अभी और बचते हैं वो जो तीसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे मैक्सिमम के थ्रू ही, तो हम उसके लिए जाएंगे नेक्स्ट क्लास पे। आज हम यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। वीडियो को हर रोज ही देखा करो। आज के लिए इतना ही। बाय, धन्यवाद।